जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, ग्रुप डी का पैनल लगातार जारी हो रहा है जिसमें बहुत सारे छात्र पास हो रहे हैं और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो फेल हो रहे हैं। आज के वीडियो में इसी विषय में आप सबसे बात होगी कि जो छात्र फेल हो रहे हैं उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उनके लिए पैनल लिस्ट कब तक जारी होगा, क्या उनका सिलेक्शन होगा भी या नहीं। आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि फर्स्ट पैनल लिस्ट में छात्र क्यों फेल हुए हैं और उनका रिजल्ट पेंडिंग में क्यों आया है। अगर इस विषय में हम बात करें तो तीन सबसे बड़ी वजह है जिसमें आप देखेंगे कि छात्र ज़्यादा फेल हुए हैं और उनका रिजल्ट फर्स्ट पैनल लिस्ट में नहीं आया है। अगर वजह की बात करें तो सबसे पहले आपकी वजह जो है वो आपका मेडिकल है, दूसरा सबसे बड़ी वजह है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तीसरा आपका है बायोमेट्रिक। ये तीन वजह है जिसकी वजह से छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग में आया, उनका रिजल्ट फर्स्ट पैनल लिस्ट में नहीं हुआ। अब इनको सेकंड पैनल लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम बात करें मेडिकल तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका मेडिकल में अनफिट है, उनका रीमेडिकल आया है, इसलिए उनका नाम फर्स्ट पैनल लिस्ट में नहीं है। अब जिन छात्रों का रिजल्ट या रीमेडिकल आया है उनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उनका रीमेडिकल होगा उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका रीमेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है, कुछ छात्र ही छूटते हैं जिनका रीमेडिकल में सिलेक्शन नहीं होता है। और सबसे बड़ी वजह इस बार ये है कि जो स्टार्टिंग के समय जब आपकी वैकेंसी आई थी उस समय जितना C1 मेडिकल वाला पोस्ट था, इस समय उसको कम कर दिया गया है। अब C1 मेडिकल के जितने भी छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो पहले वैकेंसी थी अब उतनी वैकेंसी नहीं रह गई है। उस वैकेंसी को इस समय कम कर दिया गया है, उसको किसी और पोस्ट में ऐड कर दिया गया है। हालांकि वैकेंसी को नहीं कम किया गया है, लेकिन जो C1 मेडिकल वाले स्टैंडर्ड वाले मेडिकल वाला था उस पोस्ट को अभी कम कर दिया गया है। इसलिए जो बच्चे हैं जिनका मेडिकल सही नहीं है, जो मेडिकली थोड़े से अनफिट है, उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जब वैकेंसी ही ज़्यादा नहीं होगी, जब पोस्ट ही ज़्यादा नहीं होगी C1 मेडिकल की, तो बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा। और जो कुछ पोस्ट हैं उसमें जो ज़्यादा नंबर पाया होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा और जो कम नंबर पाया होगा उनका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत इस समय यही है कि जो C1 मेडिकल वाला पोस्ट है उसको इस समय कम कर दिया गया है। और वहीं दूसरे की बात करते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है पैनल लिस्ट में नाम ना आने का, वो आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बार बार यही दिक्कत आया है कि उनके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ गई है, या तो उनके डॉक्यूमेंट में कोई नाम मिसमैच हो गया है या और कोई कारण है जिसके लिए उनके डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो गया है। हालांकि किसी किसी छात्र के पास ऐसा भी था कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। तो ऐसे जो छात्र हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत सारे जोन में ऐसा हुआ कि उनको एफिडेविट लगा के काम चला दिया गया है। हाँ, जिन छात्रों का डॉक्यूमेंट उस समय सही नहीं था, उनके पास एफिडेविट भी नहीं था, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है और उनको भी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही जल्द आप सबका भी काम हो जाएगा, आप सबको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से आपका नाम फर्स्ट पैनल लिस्ट में नहीं आया, वो आपका बायोमेट्रिक था। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका थंब ही नहीं काम कर रहा था, बायोमेट्रिक के समय उनका थंब नहीं काम कर रहा था, जिस वजह से उनका रिजल्ट पेंडिंग में आया है। बस यही सब वजह है जिसकी वजह से उनका नाम फर्स्ट पैनल लिस्ट में नहीं है। हालांकि इन सभी छात्रों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपका रीमेडिकल होगा या आपका डॉक्यूमेंट में जब बुलाया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट के लिए, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। खासकर ये छात्र जिनका रीमेडिकल आया है और जिनके डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है, इनका तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और जिन छात्रों का रीमेडिकल आया है अगर उनके जोन में सीट नहीं खाली है तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि जब सीट ही नहीं खाली होगा तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है
तो दिक्कत होने वाली है, क्योंकि C1 की ज़्यादातर पोस्टों को इस समय कम कर दिया गया है और बहुत ही जल्द आपका पैनल लिस्ट में आप नाम आ जाएगा, सेकंड पैनल लिस्ट आ जाएगा आप सबके लिए, तब आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। आप सभी को अभी बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपका देखिए, क्योंकि इस समय ज़्यादातर जो जोन है वो बच्चों को ज्वाइनिंग दिलाने के लिए बिजी है, क्योंकि आप सबको पता होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपका रोजगार मेला होने वाला है और जिसके माध्यम से बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना है। यही काम जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद सेकंड पैनल लिस्ट ही आएगा। अभी सभी आयोग, सभी जोन और सभी अधिकारी इसी में व्यस्त हैं कि सबसे पहले रोजगार मेले के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। ये काम जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद सेकंड पैनल लिस्ट आएगा, उसमें आपका नाम अवश्य होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।